हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट मेरा क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जो कम हो चुका है। और आप सोचते रहेंगे कि ये कम होने के बाद भी क्यों इतना मुस्कुरा रहा है। इसका रीज़न है कि मुझे इसका रीज़न पता है कि क्यों कम हुआ है, और आज मैं आपको सारे इसके रीज़न बताने वाला हूँ। लाइव मैं आपको मेरा सिबिल स्कोर बताने वाला हूँ कि कितना था और कितना हो गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पॉइंट्स डाले थे कि सिबिल स्कोर बढ़ाते कैसे है। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देता हूँ। बट आज का स्पेसिफिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा सिबिल स्कोर कम हो गया और अच्छा खासा कम हो गया है। थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा जो सिबिल स्कोर था वो अराउंड 792 था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा स्कोर था। और फिर 2 महीने बाद लास्ट मैंने ये 3 अक्टूबर को डाला हुआ था। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। क्रेड ऐप में से वो सिबिल स्कोर मुझे मालूम पड़ता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वापस अभी चेक करते हैं कि सिबिल स्कोर मेरा कितना है। मैं तो ये आशा लेके बैठा था कि मेरा सिबिल स्कोर ज़्यादा हो गया रहेगा क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बिल भरता हूँ। बट मेरा सिबिल स्कोर दोस्तों 792 से अराउंड 87 पॉइंट्स कम हो गया है। मतलब मेरा सिबिल स्कोर अभी 705, 702 या ऐसा कुछ एग्जैक्ट मैं इधर बता देता हूँ कितना है। बट मेरा सिबिल स्कोर बहुत ड्रास्टिकली 87 पॉइंट से कम हो चुका है। पहले तो देख के मैं शॉक हो चुका था कि ये इतना कम मेरा सिबिल स्कोर क्यों हो गया, जबकि मैं सब कुछ टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह मैं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी परचेसिंग कर रहा हूँ और उसका पेमेंट भी मैं इमीडिएटली भर देता हूँ। बट मैंने फिर उसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें आया था कि योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई। ये देखिए, वापस मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वो रिपोर्ट में क्या लिखा है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रहती है वो आपकी 30% ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके आपको खाली 30% यूज़ करनी है, तो आपका सिबिल स्कोर हेल्दी रहता है। इसका रीज़न यही है कि जो सिबिल वाले हैं, जो क्रेडिट इंडस्ट्री है, वो आपको ये नहीं चाहेगी कि आप पूरा का पूरा उधारी पे जियो, क्योंकि फिर डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरा सिटी बैंक का प्रीमियर माइल्स कार्ड जो था, मैंने लास्ट 2 महीने में ये डिसीजन लिया था कि इंडियन ऑयल कार्ड से मैं अभी कुछ भी परचेसिंग नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें खाली मेरा पेट्रोल का बेनिफिट होता है। तो मैंने क्या किया था, वो महीने में सारी की सारी परचेसिंग मैंने सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स से कर दी थी। और मेरा रिगालिया कार्ड, मेरा एमएक्स कार्ड अभी तक आया नहीं था। तो यही रीज़न इन्होंने बताया है कि मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 57 to 60% तक है वो कार्ड में, और इस दैट हैज़ इम्पैक्टेड माई स्कोर वेरी मच। अब दोस्तों मैं आपको भी एक टिप देता हूँ। मैंने ये अभी इम्प्लीमेंट किया क्योंकि ये कम हुआ है सिबिल स्कोर। उसके पहले ही मुझे ये मालूम पड़ गया था कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मेरा जो 2 क्रेडिट कार्ड्स था मेरे पास, उसमें से एक पेट्रोल का क्रेडिट कार्ड था, इंडियन ऑयल कार्ड, और दूसरा सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स कार्ड था, जिसकी क्रेडिट लिमिट भी दोनों की बहुत कम थी। और मेरा क्रेडिट कार्ड हमेशा हर महीने करीब 70-80% यूज़ हो जाता था। तो मैंने हर एक वीडियो में यही बताया कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज़ हो जा रहा है तो यही टाइम है कि आपको एक नया कार्ड लेने की बहुत ज़रूरत है। क्रेडिट लिमिट बढ़ा के मिलती है तो एक अलग बात है, वो एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आप नए कार्ड लेते हैं तो अगेन आपका क्रेडिट जो लिमिट रहती है अक्रॉस मल्टीपल कार्ड्स वो बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो रहता है वो एकदम कम हो जाता है। मुझे डर है कि ये मेरा क्रेडिट स्कोर और कम होगा, क्योंकि ये महीने में पिछले महीने में मेरा जो HDFC का रिगालिया कार्ड है, मैंने सारे परचेसिंग फिर उसमें की, और वो भी मैंने कुछ 96,000 पहले महीने में वापर लिया है। और मैंने हालांकि कल ही उसका बिल पे कर दिया, मैंने विदिन 2 डेज़ बिल पे कर दिया है। बट उसकी जो क्रेडिट लिमिट थी 1,80,000 और मैंने 96,000
ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने 50% वो कार्ड की क्रेडिट लिमिट महीने में यूज़ कर दी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट महीने में या नेक्स्ट 2 महीने में क्रेडिट कार्ड का जो सिबिल स्कोर है वो और भी कम होगा। बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो बाद में स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे चेंजेस किए। मैंने 5 कार्ड लिए हुए हैं, जिसमें मैं पेट्रोल में इंडियन ऑयल, सिटी बैंक इंडियन ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स में उसको खाली ट्रैवल के लिए रखने वाला हूँ। उसके बाद मैंने HDFC रिगालिया रखा है, जिससे मैं अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो भरने वाला हूँ। MX का है कार्ड जिससे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगा, और SBI इलाइट है जिससे मैं ऑफलाइन सारा जो डाइनिंग वगैरह है वो करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं जब तक मुझे पता नहीं था मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, क्रेडिट लिमिट कितना है, तब तक मैं एंजॉय कर रहा था सब कुछ। बट अभी क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है, ये जब मुझे बात पता चल गई है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यही वेज ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मैं क्रेडिट स्कोर मेरा बढ़ाऊँ। और एक चीज़ है, मैंने एक साथ 3 से 4 कार्ड ले लिए दोस्तों, और वो भी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट इंडस्ट्री में अच्छी बात नहीं है। आपको अगर कार्ड्स लेने हैं तो आपको साल भर 2 साल भर में लेने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पैक्ट अच्छी नहीं करती है आपके क्रेडिट स्कोर में। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइव एक्सपीरियंस है, दोनों साइड पे रख देता हूँ। देखिए, एक साइड पे है कि कैसे मेरा पहले क्रेडिट स्कोर था और अभी मेरा सिबिल स्कोर कितना है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ITR स्ट्रॉन्ग है और आप देख सकते हैं मेरा 100% पेमेंट इसमें है, तो आपको क्रेडिट कार्ड फिर भी मिलेगा ही। ये सिबिल स्कोर वगैरह जो रहता है, ये बस इतना कम नहीं हो जाना, मतलब ये सिबिल स्कोर इसी के लिए क्रेडिट कार्ड वाले देखते हैं कि आप कोई डिफ़ॉल्टर है नहीं है। बट अगर आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है और ये क्रेडिट कार्ड वाले अगर देख रहे सिबिल स्कोर में, तो इसका मतलब उनके लिए ये अच्छी बात है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है कभी भी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा रीज़न जो था वो था कि मैंने क्रेडिट बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली है, बट 100% मेरा पेमेंट का ये है, भरने का मेरा जो स्ट्रीक है, कभी भी मैंने ड्यू नहीं किया है, कभी भी मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और यही चीज़ सारी क्रेडिट कार्ड वाले देखते हैं। अब दोस्तों, मैं कुछ महीने भी नहीं, कुछ साल, 2-3 साल एटलीस्ट, मैंने जो ये मेरे सारे कार्ड्स हैं अभी के, उसको अच्छे से यूज़ करूँगा, उसका मैं एक तगड़ा हिस्ट्री बनाऊँगा, और उसके बाद मैं कुछ अपग्रेड के लिए जाऊँगा। मैंने सोचा था कि HDFC का मुझे इन्फिनिया कार्ड अगर मिलता है तो मैं लेने की बहुत कोशिश कर रहा था, और मुझे MX का जो मेटल कार्ड है, प्लेटिनियम कार्ड है, जिसकी एनुअल चार्ज 60,000 है, ये भी मैं लेने की बहुत मतलब ट्राई कर रहा था। मुझे मिल भी जाएंगे शायद, बट कहीं ना कहीं मैंने अभी जो मेरा स्कोर देखा, उसके बाद मैंने तय किया है कि जब आपका क्रेडिट कार्ड फ्रिक्वेंटली चेंज भी होता है ना, तभी भी क्रेडिट स्कोर तगड़ा होता नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे एक उसमें दिया हुआ है कि मेरा क्रेडिट में जो मेरा एडिशन हुआ है कार्ड का, वो फेयर हुआ है। इसका मतलब यही है कि जितने आप क्रेडिट कार्ड्स ऐड करेंगे, जितने आप क्रेडिट कार्ड ज़्यादा लेंगे, इनिशियल इम्पैक्ट आपके स्कोर पे होने ही वाला है। भले उसको फिर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो फिर आपका वो स्कोर वापस नॉर्मल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा अभी 700 के नीचे ना गिरे क्रेडिट स्कोर, बट आगे जाके मुझे लग रहा है 1-2 महीने में 700 के नीचे गिरेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मैंने अच्छी खासी रिगालिया में यूटिलाइज़ कर दी थी। बट अभी सिंस मेरे इतने सारे कार्ड हो गए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, MX में मेरा 2.8 लाख का लिमिट है, इलाइट में 1 लाख का लिमिट है, और इंडियन ऑयल में 1 लाख का है, कितना 3.5-4 लाख, फिर प्रीमियर माइल में 1 से 5.5, और मेरा HDFC रिगालिया में अराउंड 1,80,000, मतलब करीब अभी मेरे पास 7 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है मेरे पास। और महीने में मुझे नहीं लगता है अभी लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। और वो लाख रुपया भी होगा तो
एकदम कम 20-20 हज़ार के या 30-30 हज़ार के इसमें मैं करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आगे मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़े, आगे भी आपको मैं ऐसे ही फीडबैक दूंगा, मेरी पर्सनल लाइव फीडबैक देने वाला हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। आपके भी कोई लाइव एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने क्रेडिट स्कोर देखा हो और फिर 2-3 महीने बाद आपका क्रेडिट स्कोर इमीडिएटली गिर गया हो, तो उसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बहुत हेल्पफुल होता है वो, बहुत लोगों को ये रियल टाइम डेटा जो रहता है, फीडबैक रहता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और नहीं आपको मालूम है कि क्रेडिट कार्ड का स्कोर कैसे मिलता है, तो फास्टेस्ट वे है कि क्रेड ऐप डाल दीजिए। उसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर फ्री मिलता है और उसके बाद फिर वो 5000 क्रेड कॉइन्स लेता है आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर बताने के लिए। तो 5000 क्रेडिट कॉइन कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बिल भर दोगे तो 5000 क्रेडिट कॉइन मिल जाएंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।